मैं एक बार अंकल जी के पास गया था, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते थे और उन्हें मालूम था कि मैं बीएड किए हूँ और भविष्य में शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, एमएड भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिक्षक किस तरीके का होना चाहिए वो मैं कहानी का तुमको सुना रहा हूँ कि एक क्लास में एक शिक्षिका थी और एक बच्चा लेट आता था पढ़ने, तो और उसका नाम पीटर था। तो उन्होंने उसके कारण पता लगाने के लिए उसके घर गए। मालूम हुआ कि उसकी माँ का देहांत कुछ समय पहले हो गया, इसलिए ये बच्चा लेट आता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। तो शिक्षिका ने उसका ख्याल रखा, समय समय पर उसको टाइम से भोजन दिया और ज़रूरत की वस्तुओं को भी दिया और उसका ख्याल बिल्कुल कायदे से माँ की तरह रखा। तो जब वो लड़का बड़ा हुआ और उसको इनाम मिलना था, तो उसने ये कहा कि मैं ये इनाम अपनी शिक्षिका से लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको पढ़ाया था। और उस लड़के ने शिक्षिका को एक पत्र लिखा और कुछ सामान भेजा और उसमें लिखा कि ये मेरी माँ की साड़ी है और ये स्प्रे मेरी माँ प्रयोग करती थी, कृपया आप मुझे जब इनाम देने आएँ तो यही साड़ी और स्प्रे डाल के आएँ। तो वो शिक्षिका जब गई तो वही स्प्रे लगाकर और साड़ी पहन कर गई। तब उसने बच्चे ने इनाम लिया, जो बड़ा हो गया था, जिसको इनाम मिलना था। तो अंकल जी ने कहा कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो क्लास में पीटर है उसको खोजना और उसकी ज़िंदगी को संवारना होता है। अंकल जी कहीं गए होंगे, उन्होंने कहा कि जब गए हम किसी स्कूल में और उनसे कहा कि प्यार पर कुछ लाइनें लिखो, तो किसी बच्चे ने लिखी कि मेरे 75 साल की दादी जब चल नहीं पाती, अपने पैरों और हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश नहीं लगा पाती हैं, तब मेरे दादाजी उनके हाथों और पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाते हैं, यही प्यार है। तो उन्होंने कहा देखो, बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके निश्चल होते हैं, जो मन में आता है वही बताते हैं। तो हमेशा शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि कमज़ोर बच्चों को पहचान करके उनको सहारा देना चाहिए। मुझसे जहाँ कहीं से भी कोई कहानी सीख मिली वो मैं सीखता हूँ और आपको